संविधान और मूल्यों के आदर्श के पथ के पथिक हैं, उनका एक ही नाम है। जब कश्मीर से कोई हवा चलती है कन्याकुमारी तक, जब उत्तर से पश्चिम एक आवाज आता है, तो उसी का नाम है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और उसी के साथ एक सच्ची ताकत, सच्ची नारी, झांसी की रानी से भी प्रखर आवाज। जब दुनिया में, मुल्क में, जब फिलिस्तीन पर जब पूरी आगाज होता और फिलिस्तीन के बच्चे चीखते हैं, आवाज देते हैं कि मुल्क हमें बचाओ, तो भारत में मात्र एकमात्र वाहिद आवाज अपने कंधों में फिलिस्तीन का एक बैग लटका करके सदन के भीतर आता और कहता है सेव फिलिस्तीन। उसका नाम है प्रियंका गांधी। भारत के मुल्क में आज तक शायद कोई ऐसा बोलने वाली नारी नहीं पैदा हुई, निडर नारी, जिसके भीतर एक हिम्मत हो, जिसके भीतर बेबाकीपन हो, जो इंदिरा गांधी के तरह लड़ने और का जज्बा रखती हो। जब उत्तर प्रदेश में ये नफरत के सौदागर लोग जब यह कहते हैं सीधा कि भैया ना तो सड़कों पर नमाज पढ़ोगे, ना तो छत पर, ना तो मस्जिद में, गुनाह क्या है मेरा? मेरा गुनाह यही है, जो लोग हमारे वतन की आजादी में, जिनका नाम आदिवासी हो या दलित, मुसलमान भाई हो या सिख या बंगाल के जानवर साथी, जिन्होंने इस मुल्क को फिरंगियों से आजादी में कुर्बानी दी, उसे एक फिरंगी कहता है जिसने आजादी में सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा धूर्त और दोगला ही नहीं, तेगला, जिन्होंने भारत के मुल्क में अंग्रेजों का साथ दिया, वो हमारा सरपरस्ती की बात करता है, हमें हरामी कहता है। उसे पता नहीं इस मुल्क में तुम्हारे शब्द, तुम्हारे नापाक। मुझे पता है जब मुल्क की आजादी के वक्त थे तो इस हिंदुस्तान में एक तरफ दलित और आदिवासी था, तो दूसरा तरफ इस मुल्क में मुसलमान था जो आजादी के लिए कुर्बानी दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अंग्रेजों का साथ दिया था। निहायत है उस बेजवानों के खिलाफ लड़ने का एक आवाज, एक नाम। जब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की सड़कें सूनी हो गई, छतें खाली हो गई, लोग बेबा थे और चारों तरफ एक उम्मीद से खड़ी था कि कोई तो होगा जो मेरी बात करेगा। जुल्म का बेहिंता था, करा रहा था उत्तर प्रदेश, तो दो ही नाम आया। एक तरफ कांग्रेस की वो जांबाज प्रियंका गांधी कहती है चलो मैं चलता हूं, देखता हूं नमाज से ये कैसे रोकता है, और दूसरी तरफ राजीव गांधी। कहां होते हैं वो लोग जो अपनी बात हैदराबाद की धरती पर, मैं उनसे पूछा एक बार, मैं हर लोगों को अधिकार है, मैं कभी कभी सीमांचल की बात दिल से करना चाहूंगा। जब सीमांचल के सरजमीन पर जावेद साहब के पिताजी वालिद साहब हमें भी बेटे की तरह मानते थे, मैं उन्हें बहुत ही निहायत इंसान, शरीफ इंसान के रूप में इस सीमांचल की खिदमत करते देखा है। मैं मोहब्बत करते देखा है हर जाति धर्मों से। कभी भी सीमांचल की धरती ने नफरत पैदा नहीं की, कभी भी किसी इंसान के, इंसानियत के बीच उसके अधिकार और उसके विचारों का अपमान नहीं किया। सीमांचल की खासियत है कि हर गरीब, हर कमजोर, हर मजबूर आदमी का सम्मान, उसके जीने और मुस्कुराने का रास्ता हम सब लोग मिलकर तैयार करते हैं। लेकिन जब कभी सीमांचल पर जुल्म होता है, सीमांचल पर जब कभी कोई सवाल खड़ा होता है, याद करिए सदन में दो बेटे होते हैं, एक तरफ जावेद होता है तो दूसरे तरफ पप्पू होता है। यही खूबसूरती है सीमांचल की। जब सीमांचल के धरती पर पूरा 3-3 दिन तक मौलाना असराउल हक को याद करिए, जब वो सांसद थे, किस नफरत से सीमांचल को जलाने का प्रयास किया गया था। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि सीमांचल को बचाया जाए। कहां थे वो लोग जो सीमांचल में आकर के
हमारे वतन की बात करता है, जिसे वतन का पता नहीं, जिसे इंसानियत का पता नहीं। मुसलमान होने का पता हो सकता है, लेकिन उस इंसान को इस्लाम का पता नहीं होता है कि इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम है क्या। और कभी भी इस्लाम के रास्ते वो नहीं चलता है। उस दिन पूरा का पूरा किशनगंज जल रहा था। अकेला पप्पू यादव सड़कों पर, सूनी सड़कों पर खाक छान रहा था। हम लाश ढूंढ रहे थे, हम कब्रिस्तान में वो गाय ढूंढ रहे थे, कहां है। हम ढूंढते ढूंढते थक गए। उस दिन हमें कुछ नहीं मिली सिवाय अफवाह के। हम कलेक्टर से पूछे, हमने पूछा कलेक्टर से, और उस दिन जिसको आप आज तक पालते रहे हो, आप नाग को पालते हो, आप दूध पिलाते हो नाग को, और फिर वो डसता है आपको थोड़े से पैसे के लिए। ऐसे इंसान को आप यहां से जनप्रतिनिधि बना देते हो। वो मेरे साथ था उस दिन। मैंने उसे कहा कलेक्टर के सामने, या तो हम रहेंगे या तो तुम। इसी 3 माले पर से तुम्हें वहां फेंक देंगे। आज यदि किशनगंज नहीं खुली और किशनगंज को जलाने का प्रयास हुआ, तो सबसे पहले एमएलसी साहब हम भी जलेंगे, तुम भी जलोगे, तभी किशनगंज शांत होगा। कौन था उस दिन? कहां थे ये हैदराबादी बिरयानी? कहां थे जब इस इलाके में बाढ़ आता है, जब इस इलाके में लोग चिल्लाते हैं, जब इस इलाके में गरीबी के लिए तरसता है, तब कहां होते हैं? जब इस इलाके में लोग एक एक अस्पताल की खाक छानती है। हमारी मां और बेटियां कभी सिल्लीगोरी में जाकर के लाखों रुपये के कारण दम तोड़ देता है, तब कहां होते हैं ये लोग? तब कौन होता है? तब हैदराबाद के लोग भूल जाते हैं। तब हर सवाल पर पप्पू यादव आपके बीच मैं खड़ा रहता हूं, एक बेटे की तरह, एक सेवक की तरह। इस मुल्क को बचाने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? संविधान को बचाने के लिए इस देश में इतने बड़े रावण से, इतने बड़े कौरव से कौन लड़ेगा? मैं मानता हूं कि पांडव की कमी हो गई। मैं मानता हूं कि आज अजीत नहीं है कि कुर्बानी दे सके। मैं मानता हूं कि आज हमारे बीच अल्लाह नहीं है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कुर्बानी देने वाले की ताकत पांडव के तरह हो। यदि एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, तो दूसरे तरफ आपकी कौम की खिदमत के लिए पप्पू यादव भी मरना जानता है और आपके लिए जीना जानता है। हर गरीबों के नारा मत दीजिएगा, हर गरीबों के लिए जीना जानता है। हमारा और आपका खून दूध और मिश्री की तरह है। मैं खुलेआम बात करता हूं, मैं डरता नहीं दुनिया में किसी से। मेरा सवाल सिर्फ उनसे, मैंने एक दिन हम कहीं बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बचा। हैदराबादी साहब, दलित के बेटे को मारा गया, अत्यंत पिछड़ी जाति के बेटे को मारा गया, शहाबुद्दीन को मारा गया, अतीक को मारा गया मुख्तार को, मारे जा रहे थे रामपुर के राजा। जनाब मुझे एक बात बता दो। हम बैठे थे किसी मीटिंग में, मैंने उनसे कहा कि हमें एक बात बता दो, ये इतना बड़ा जेट सिक्योरिटी आपको कैसे मिला है, आप कैसे बचे हुए? मैंने उनसे पूछा तो कहता है कि पप्पू भाई, हमको मगरिब का नमाज का वक्त आ गया, मुझे जाने दीजिए। हमने कहा भैया एक बात याद रखना, आप मुसलमान जरूर हो, लेकिन पप्पू यादव का पूरा खून इस्लाम से, गीता से, कुरान से भरा हुआ है। मुझे भी मगरिब का नमाज पता है। हमें सिर्फ इतना बता दो कि आप जाते हो, अगले बार यदि ये 5 विधायक ना बने होते, आप सेंटीमेंट में ना दिए होते, तो अगले बार ही बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती।
आज ये नौबत नहीं आता। पहली बार इस हिंदुस्तान में एक सिर्फ फिरका परस्त ताकत बीजेपी हिंदुस्तान के हर शहरों में सरकार बना लिया। अब उनको लगता है मेरी सरकार और भारत को यदि बचाना है तो एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बना लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बिहार है भाई नरेंद्र जी, अमित भाई, ये बिहार है, ये गांधी का बिहार, गुरु गोविंद का बिहार, ये शेरशाह का बिहार, ये बुद्ध का बिहार, ये वैशाली का बिहार, वाल्मीकि का बिहार, जुब्बा सैनी का बिहार, ये बिहार साहित्यों से भरा रेणु का बिहार है, ये बिहार भोला पासवान शास्त्री का है, ये बिहार अब्दुल गफूर का है, ये बिहार वो है जो इस दुनिया को संदेश देता है। जब तक ये बिहार जिंदा है भारत में नफरत का इतिहास कभी नहीं भर पाएगा। नफरत मिट जाएगा, मोहब्बत जीतेगा। भूल जाइए कि आप बिहार में आके बीजेपी की सरकार बना लोगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको, बीजेपी की सरकार जब तक सेकुलर लोग और अच्छे लोग हैं, इस पिछले दरवाजे से खंजर भोंक के बनाना चाहते हो। इनकी साजिश है कि हम सरकार बनाएं, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। जब कोई बात होती है 14% मुसलमानों की, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ इस बिहार में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। सबसे पहले शिंदे को मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। सबसे पहले याद करिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मुसलमान का कौन बनाया? कांग्रेस। याद करिए। और मैं कह रहा हूं, हमें राजीव जी ने कहा, राहुल गांधी ने, जाके संदेश दे देना जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन एक दलित का डिप्टी सीएम होगा, एक और दूसरे तरफ मुसलमान का मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होगा। मैं वादा करता हूं सीमांचल पे कि पप्पू यादव के रहते, जावेद जी के रहते, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस बिहार में एक मुख्यमंत्री मुसलमान का मुख्यमंत्री होगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे। आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। इसीलिए हमें और जगह जाने हैं। अब एक मेजबान और आ गए, महा मेजबान हमारे यहाँ बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं और आपके बीच जोर से बोलिएगा। आपको मुल्क बचाना है, असम बचाना है या नहीं? असम बचाना है, बंगाल बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, नफरत मिटाना है, मोहब्बत का रास्ता चुनना है। तो कौन छाप? कौन छाप? कौन छाप? आपका छाप। क्या इनको आपके दुआ से इनको माला पहना दिया जाए? जोर से बोलिए। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाइए जोर से। कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सबको हृदय की गहराइयों से। अब मेरे भाई यही काफी है। इनकी पहचान, हीरा की पहचान जौहरी ने किया है और किशनगंज के लोग जौहरी हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपसे। इसीलिए ये इतनी बड़ी ताकत, शख्सियत मिली हुई है। जब तक ये इंसान है तब तक ये गुलदस्ता मजबूत रहेगा और हर जाति धर्म का बागबान कायम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं 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 नहीं, आप पायलट साहब
वो उतरेंगे तब उड़ेंगे।